students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी नई चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है, स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम पे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला वर्ड यही स्ट्राइक करता दिमाग में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। आप सभी ने सुना होगा ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें भी अगर माइक्रो की बात करें तो बेटा माइक्रो वर्ड हम यूज करते हैं बहुत स्मॉल चीजों की, जो बहुत छोटी होती हैं, जो आपको हम कह सकते हैं कि नेक्ड आई से, अनएडेड आई से नजर भी नहीं आती है, नॉर्मल आई से नजर नहीं आती है, ऐसी चीजों को माइक्रो में जो है कंसीडर करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं उनको हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको पढ़ना है दे आर फ्रेंड एंड फूड। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं, जिसको आप दोस्त मित्र कह सकते हो, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फो है। फो का मतलब शत्रु, एनिमी, ठीक है, जो आपका दुश्मन हो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके कुछ यूजेस के बारे में, हमारे लिए किस तरीके से वो बेनिफिशियल है, और उनके कुछ कह सकते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि वो हमको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इनको कई बार माइक्रोब्स भी कह देते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इन साइज, which are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. Unaided eyes मतलब आपकी जो नॉर्मल आइज है, इनसे आप उनको नहीं देख सकते। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are so small in size, बहुत छोटे साइज में होते हैं, that they cannot be seen with the unaided eyes, कि आप उनको देख नहीं सकते हो अपनी नॉर्मल आई से। ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपके बुक के अंदर एक दो एक्टिविटीज भी हैं। जैसे आप सभी ब्रेड देखा होगा, बेटा ब्रेड को अगर आप रख देते हो कुछ दिन के लिए, तो आप उस पर देखना कि आपको ग्रीन कलर का, ग्रीन व्हाइटिश कलर का एक जो है सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। आप कहते हो ब्रेड खराब हो गया, लेकिन अगर आप उस चीज को उठा के, जो ग्रीनिश सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको उठा के अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ पैचेस ब्लैक कलर के नजर आएंगे, जो कि कह सकते हैं मूव करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो लिविंग होते हैं। उसको हम फंगस कहते हैं, फंगी की वजह से वो होता है। सिमिलरली अगर आप कोई सॉइल लो, सॉइल को पानी के अंदर डिजोल्व कर लो, थोड़ी देर बाद जब डस्ट पार्टिकल सेट हो जाए तो उस वाटर के एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करो, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। इसके अलावा आप किसी पॉन्ड से वाटर लेते हो, है ना, उसको आप टेस्ट करो माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप अपने पास एक डिवाइस है जो बहुत छोटी चीज़ों को भी इनलार्ज करके दिखा सकता है। तो नॉर्मली आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो उनसे आप देख सकते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास में हैं लेकिन अपने को नज़र नहीं आते। तो उसी में अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, और वो ग्रुप्स हैं हमारे पास बैक्टीरिया, सबने सुना हो कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे पास जो कर्ड है, दही जब बनाते हैं उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया का रोल होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा फंगी, सेकेंड ग्रुप। फंगी की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल एस्परीगैलस, और इसके अलावा ब्रेड माउल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सारे हमारे पास फंगी एग्जांपल हैं। थर्ड ग्रुप आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर अगर आप बात करो, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, इन सभी के डायग्राम अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप देख लेना। तो प्रोटोजोआ हो गया हमारे पास थर्ड ग्रुप। एंड फोर्थ कुछ एल्गीज। एल्गीज की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास कैल्मेडोमोनास और स्पैरो वगैरह, ये कुछ एग्जांपल हमारे पास एल्गी।
डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस डायग्राम के अंदर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना, सब बने हुए हैं। आपको करना है सारे डायग्राम्स अपनी बुक के अंदर ड्रॉ करने, छोड़ देंगे बैक्टीरिया के डायग्राम को छोड़ देंगे। इसके अलावा फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी जो है, इनके डायग्राम्स आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक के अंदर बनाने हैं और इनके नाम लर्न करने की कोशिश करें। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक कैटेगरी के अंदर अपने को 2-3 जो है उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है वायरसेस। तो वायरसेस भी हम नेकेड आई से, अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे अलग होते हैं। किस सेंस में अलग होते हैं वो देखते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, छोटे हैं, नजर नहीं आते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ अलग है। अलग किस सेंस में बेटा, जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं, खुद से ग्रो कर सकते हैं। उनको ग्रो करने के लिए किसी की बॉडी की जरूरत नहीं होती, वो खुद के सेल्स खुद से ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस की, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है ये बाहर ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये ग्रो कब करेंगे, जब किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके सेल्स के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। ये डिफरेंस है बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और वायरस में। वायरस खुद से ग्रो नहीं करेगा, जब तक ये किसी की बॉडी में नहीं जाएगा, उसके सेल्स के अंदर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये ग्रो नहीं करता। लेकिन एक बार अगर किसी की बॉडी में चला गया, उसके सेल्स के अंदर ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। लेकिन बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आपको वर्ड याद रखना है, होस्ट। होस्ट बेटा हम उनको कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर जाके ये वायरसेस रहते हैं। वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, मतलब जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जाके रहेंगे उसकी बॉडी को अपन कहते हैं होस्ट। तो लिखा है जो वायरसेस है रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी, कोई बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो इनको अपन होस्ट कहेंगे जिसकी बॉडी के अंदर जाके ये रहेंगे, तो उनके सेल्स के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। वायरस का तो बहुत अच्छा एग्जांपल आजकल सभी के सामने चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ जो नॉर्मल बीमारियां, अलाइनमेंट्स आपको होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, ठंड लग जाना, इन्फ्लुएंजा जिसको आप नॉर्मली फ्लू कहते हो, जुकाम हो जाना, है ना, वायरल आप कह सकते हो वायरल, जब आपको कोल्ड हो जाता है, खांसी, जुकाम, एंड मोस्ट कफ्स, जो खांसी होती है, ये सभी किस वजह से होते हैं, हमारे पास वायरसेस की वजह से होते हैं, आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये कुछ डिजीज आप याद कर लेंगे, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, या फिर अपन बात करें कफ्स की, ये किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ डिजीज, जैसे हमारे पास डिसेंट्री, डिसेंट्री को अगर हम बात करें हिंदी में इसको हम कहते हैं पेचिस। डिसेंट्री डिजीज में बेटा होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन, आंत जिसको आप कहते हैं, उनके अंदर सूजन आ जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हो आपको खूनी दस्त जो है इस डिजीज के अंदर होते हैं। तो हमारे पास डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ये वाले डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से। इसके अलावा अगर अपन बात करें टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप नॉर्मली टीबी कहते हो ना, तो जो टाइफाइड है और ट्यूबरक्लोसिस है, दे आर बैक्टीरियल डिजीजेस। ये किस वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तो हम कह सकते हैं अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो अपने पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से यूजफुल होते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इस चैप्टर में है। तो चलिए बात करते हैं हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन की। तो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इससे पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक जो मैं यहाँ नोट्स में नहीं लिखवा रहा हूँ, वैसे वर्बली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये रहते कहाँ हैं। अगर बेटा रहने की बात करें, सभी जगह रहते हैं, ठीक है।
आप अगर बात करो हॉट क्लाइमेट्स की, वहाँ भी मिल जाते हैं। बहुत ठंडी जगह कोल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं। हॉट मार्शी एरिया सब जगह अपने को ये मिलते हैं। लेकिन एक बात कह सकते हैं जो समझने वाली कि हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी आप सभी को पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब, इनका जो बेसिक कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। हम अपनी खुद की बात करें ह्यूमंस, हम मल्टी सेलुलर है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसमें कुछ हमारे पास सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर सिंगल सेल की बात करें या यूनिसेलुलर भी हम वो कह सकते हैं। यूनि का मतलब यूनिसेलुलर या सिंगल सेल। इसके अंदर आपके पास बेटा मोस्टली जो है हमारे पास प्रोटोजोआ जितने भी हैं। इसके अलावा बात करें जो अमीबा, ये सारे हमारे पास सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करो अपने पास एल्गीज है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फंगी है, ये कुछ अपने पास मल्टी सेलुलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। चलिए ये टॉपिक इतना ही है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिलेशन। हमने जैसे कि बात की, चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फो हैं, एनिमी। सबसे पहले इसमें हम बात करें कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल। हम बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। उनमें से हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। हमने बात की जो दही बनाते हैं ना, मिल्क से जो कर्ड बनता है, उसके अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। इसमें हमने एक स्पेशल बैक्टीरिया का नाम बोला था, लैक्टोबैसिलस। अभी उन सभी चीजों को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसके अलावा कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। अल्कोहल्स जो ड्रिंक होते हैं, अल्कोहल बहुत समय से हम कह सकते हैं पुराने टाइम से अल्कोहल की जो फॉर्मेशन की जा रही है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कई जगह अल्कोहल प्रोडक्शन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसमें मेनली कह सकते हैं यीस्ट का रोल होता है जो फ्रेगमेंटेशन करता है। जैसे आपने सुना होगा कई लोग अल्कोहल घरों में भी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे तो इलीगल है। उसके अंदर वो कुछ नेचुरल चीज़ें, अंगूर, गुड़, गन्ना, ये सब मिक्स करके उनको दबा देते हैं नीचे। तो उस केस में हम कहते हैं यीस्ट जो है उनको डिकम्पोज करता है, उनकी फर्मेंटेशन करता है और वहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो अल्कोहल भी आप बना सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको क्लीन रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बात करोगे तो हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हमने यहाँ कहा फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर कह सकते हैं लिविंग चीज़ों से बना हुआ जो भी वेस्ट है। इसके अंदर अगर आप बात करो वेजिटेबल पील्स हो गए, फल फ्रूट सब्जियाँ, इनके छिलके हो गए। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी है वो पड़ी रहती है। इसके अलावा फेसेस, जो वेस्ट मटेरियल आप बॉडी से बाहर निकालते हो, ये जो सब है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो तो क्या होगा, ये आपको इस अर्थ के ऊपर ही जगह जगह पड़े मिलेंगे। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, अगर कोई आपने नोटिस किया होगा एनिमल कहीं मर भी जाता है तो थोड़े दिन वो वहाँ रहेगा। कुछ तो कह सकते हैं कुछ एनिमल्स खा जाएंगे उसको, कुछ डॉग्स खा जाएंगे ना, कुछ कौवे, कुछ ईगल, जो भी है कुछ खा जाएंगे उनको। लेकिन लास्ट में फिर भी कुछ जो अगर रिमेन्स बच जाते हैं तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ उनका
माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको बिल्कुल मिट्टी कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि हाँ कुछ था। सिमिलर केस हमारे पास वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनका है, अगर आप कहीं घेर देते हो इनको तो थोड़े दिन बाद ये गायब हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके इनको सॉइल के अंदर मिला देते हैं, और ये जो जितने ऑर्गेनिक वेस्ट हैं सॉइल के अंदर जो मिलते हैं इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये अपने पास बहुत अच्छा यूज कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, feces are broken down into harmless and usable substance by bacteria। तो बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इसे हार्मलेस और यूजफुल चीजें बना देते हैं। इसके अलावा हम बात करें दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन भी है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स भी हैं जिनके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यूज करते हैं, उनको भी हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा इन एग्रीकल्चर अगर हम बात करें दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो बेटा अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट है। फिर हम कहते हैं नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, प्लांट यूज क्यों नहीं कर लेते, ग्रो क्यों नहीं हो जाते? तो बेटा इसका रीजन ये है कि जो प्लांट है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर कहीं उनको प्लांट्स यूज करते हैं। और उस नाइट्रोजन को कह सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज हैं जो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कुछ एक आधे बैक्टीरिया के बैसिलस और चलो एक नाम अभी याद रखेंगे आप, बैसिलस एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है। इसके अलावा ये तो हमने जनरल यूज पढ़े, अब एक एक करके स्पेसिफाई इनको करते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर किस काम के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने जितने भी यूजेस देखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, अब उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करें मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। बड़ा कर्ड और ब्रेड दोनों को ही मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें कर्ड की, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड जो दही है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें से अगर बात करें ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया आता है ना। अब लैक्टोबैक्टीरिया कैसे, तो मिल्क के अंदर मिलता है। तो ये जो बैक्टीरिया है प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यही प्रमोट करता है किसको? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसी की वजह से मिल्क से कर्ड बनता है। होता क्या है, ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और पूरे मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर दे। नाम आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का नाम जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के अंदर यूज होता है। इसके अलावा अगर बात करें बेटा सूजी या रवा, इसके आप इडली भटूरे है ना, डोसा, ये सब चीजें आप खाते हैं, इनके अंदर भी बेटा कर्ड मिक्स किया जाता है। कभी अगर आपकी मदर बनाती है इडली है ना, डोसा या भटूरा अगर बनाते हैं तो आप देखना उसके अंदर कर्ड मिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कर्ड उसको ब्रेक डाउन, उसकी फर्मेंटेशन करने के लिए जो है यूज किया जाता है, जिससे आपके पास जो इडली भटूरा जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो इसका रीजन यही है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली है ना, चावल की आप इडली या डोसा बनाते हैं, उनके फर्मेंटेशन के लिए हमारे पास बैक्टीरिया और यीस्ट है, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस यीस्ट को समझने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, एक एक्टिविटी आपके पास है, उसमें आपको करना क्या है, आप ½ kg आटा या मैदा लो, उसके अंदर थोड़ी शुगर और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल के
वाटर डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर दें, उसका डफ बना लें। जैसे आप रोटियां बनाते हुए आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से आप उसका डफ बना लें और उसको रख दें। आप 2-3 घंटे बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो जो आपने डफ बना रखा था उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब वो फूल जाएगा। ऐसा क्यों होता है ना? तो डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो, आप उसको रखोगे कम लेकिन 2-3 घंटे बाद वो फूल के बाहर आ जाएगा। इसके पीछे बेटा यीस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसमें होता क्या है, जो यीस्ट है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब आपने यीस्ट पाउडर उसके अंदर मिलाया है, यीस्ट पाउडर जब मिलाया तो हम कह रहे हैं यीस्ट जो है अपने आप को ग्रो करना शुरू करेगा, है ना, रिप्रोड्यूस करेगा। जब वो ग्रो करेगा बहुत सारे यीस्ट हो जाएंगे और वो रेस्पिरेशन जब करेंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसके जो आपने डफ बनाया उसके बीच में फिल हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल ऑफ गैस फिल्स द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो गैस बनती है वो उस डफ को फिल कर देती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो फ्लफी हो जाता है हमारे पास। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट, है ना। इसी जो है यीस्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसका बेसिस कह सकते हैं किसमें है, इज द बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग इंडस्ट्री में हम यीस्ट को यूज करते हैं किस लिए, फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, जो आप केक्स और बर्थडे में आप लेके आते हो, ये सभी को बनाने का जो मेन बेस है क्या है, यूज ऑफ यीस्ट। यीस्ट का यूज किया जाता है। और जो आटा है मैदा है ना, उसको हम कह सकते हैं फ्लफी बना लेते हैं, उसके बीच में गैस फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है, जिससे आप ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स बना सकते हो। और भी बेटा हमारे पास बहुत सारे यूज है इसके, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इतने यूज पढ़ेंगे। बाकी का जो यूज है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, उसके लिए आप अपडेट रहें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करें, जरूर बताएं। इसको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।